अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बस अपनी रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी संडे को आर्य भाई की डेथ के बाद बहुत ही जो है सीरियसली दिल से दुख है। बेशक वो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं थे, बट जितना दुख उनकी डेथ का है आई कैन नॉट एक्सप्लेन। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके साथ बहुत अच्छे थ्रू आउट द रहते हैं। आलिया और आरिफ भाई वन ऑफ देम, जो कि थ्रू आउट जितना अरसे का हमारा रिलेशनशिप है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हेल्पिंग रहे। और ऐसे लोगों को आगे अल्लाह भी जो है उसी तरह के लोगों से मिलवाता है। मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप समझ पाए ना समझ पाए, बट आरिफ भाई की जो सडन डेथ है विद इन 2 मंथ्स, सीरियसली 2 महीने भी नहीं उनको लगे, एंड ही जस्ट पास्ड अवे बिकॉज ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत डेंजरस होता है। अगर आप में से किसी को भी इस किस्म के कोई सिम्टम्स हैं कि आपको पेन हो रहा है और आपकी एपिटाइट कम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, और इस किस्म के कुछ सिम्टम्स हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के जो कि बहुत क्लियरली आपको पता लग जाता है कि आपको ये इस किस्म की चीज़ हो रही है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बिल्कुल इसमें डिले ना करें। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। जितनी ज़िंदगी आपको मिली हुई है अल्लाह ने दी है, और जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं सेहत तंदुरुस्ती के साथ, उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप बहुत सोचे बहुत बेहतर हैं। मैं आरिफ भाई को देख के, आरिफ भाई की इस तरह से डेथ देख के, और उसके बाद रेहान माशा उनका बेटा अभी सिर्फ 13 ईयर्स का है, उनके बारे में जब सोचती हूँ तो मेरे ना गूस बम्स बन जाते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह आलिया को हेल्प आउट करूं, या कोई भी उसके सराउंडिंग में जो है वो ये सब सोचता होगा, तो आई डोंट नो। और आलिया माशाल्लाह इतने सब्र से गुज़र रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी सब्र और तहम्मुल और जितने हौसले से वो ये सब टॉलरेट कर रही है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन डू। अच्छा, एनीवेज, ये संडे का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था जो कि मैंने बनाया था, फ्रेंच टोस्ट साथ में स्क्रैम्बल्ड एग के। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने 2 एग्स लिए थे, हाफ़ कप मिल्क लिया था, उसमें वनीला एसेंस और ब्राउन शुगर डाली थी, और इन तमाम चीज़ों को मैंने बीट करके उसमें ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस के साथ मैंने जो है इस दफ़ा फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। वाइट ब्रेड नहीं यूज़ की, मैं और उमर दोनों जो है वो वाइट ब्रेड नहीं खाते, तो ब्राउन जो हमारे घर मल्टी ग्रेन ब्रेड आती है उसी के मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 एग्स ले लिए और उनको मैंने बहुत अच्छी तरह फोक की हेल्प से बीट किया है, और इतना बीट किया है कि वो उसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया। आप ये काम जो है एग बीटर की, जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लेज़ी थी, मुझे बहुत ढेर सारे बर्तनों का बार नहीं लगाना था, मुझे काफ़ी सारे बहुत काम वीकेंड पे और भी पेंडिंग होते हैं जो कि मुझे करने होते हैं, तो फिर मैं ये थोड़ा किचन के जो काम है ना इनको लिमिटेड रखती हूँ अपने इन कामों को, और जो एक्स्ट्रा काम पूरे हफ्ते के जमा हुए होते हैं उनको करने के लिए जो है ना मेरी प्रेफरेंस वो होती है। बट नाश्ता वाश्ता हमने किया, ये सब कुछ हम कर ही रहे थे, तो आउट ऑफ सडन वो दोपहर को न्यूज़ आ गई तो हमें लाहौर जाना पड़ गया है। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग जब भी आपने बनाना है इसको आपने इसी तरह बीट करना है, इसमें थोड़ा सा मिल्क ज़रूर ऐड करना है। ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है। ब्लैक पेपर और सॉल्ट फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे आप, तो उसका फ्लेवर टोटली डिफरेंट होता है। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करना है, और इसमें को पैन में डालने के बाद आपने इस तरह से इसमें स्पैचुला हल्का हल्का चलाते रहना है ताकि ये नीचे से कुक भी हो जाए, और इसके जो वो सॉफ्टनेस और क्रम्प होता है, एक टेक्सचर जो होता है ना इसका स्क्रैम्बल्ड एग्स का, वो सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी होता है। तो इसको मैंने इस तरह से हल्का हल्का चम्मच हिलाती रही हूँ, और ये साथ साथ कुक होते रहे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। और यहाँ पे मेरे जो है फ्रेंच टोस्ट भी तैयार हो चुके हैं, उनके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट सिरप मैंने डाला है। उसके साथ में मैं थोड़ी सी इस पर व्हिप्ड क्रीम डालूँगी, नॉर्मल टेट्रा पैक की ये क्रीम। आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और क्रीम और चॉकलेट को स्किप भी कर सकते हैं आप, इस पर हनी ड्रिजल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर आप मैपल सिरप डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो मेरा थोड़ा आज जो है ना वो हैवी किस्म का इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने का मूड था, तो मैंने इसको जो है इस तरह से चॉकलेट सिरप और ऊपर से क्रीम डाल के थोड़ा सा नाइफ़ की हेल्प से टेक्सचर दे दिया था, और ये बहुत ही यमी स्क्रमी ब्रेकफास्ट बनता है, क्विकली बन जाता है और बहुत ही यमी होता है। मैं बच्चों को ये स्कूल डेज़ में भी अक्सर अब सुबह नाश्ते में बना के देती हूँ इस तरह से।
अपनी लाइफ का एक एक लम्हा, ये छोटी छोटी से चीज़ें, लाइक वीकेंड आया है तो उसको आप स्पेशल बनाया करें, अपने फैमिली के साथ बैठ के ब्रंच करें, लंच करें, डिनर करें। मेरा जो वीकेंड है वो नॉर्मली नाश्ता हम लेट करते हैं और फिर रात को कहीं कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। जितने भी मेरे वीक के काम पेंडिंग होते हैं, अगर मुझे कोई ग्रॉसरी करनी है, मुझे अम्मी के घर जाना है, या फिर फैमिली से में किसी और से मिलना है, कुछ मिल मतलब कोई भी किसी भी किस्म का जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मेरा वीकेंड पे पेंडिंग होता है, क्योंकि वीकडेज़ में एक रूटीन चल रही होती है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, आके लंच करना है, उसके बाद बच्चों ने थोड़ा रेस्ट करना है, कैलूला लेना है, मुझे खुद भी दोबारा रिचार्ज होने के लिए दोपहर की जो है 1 घंटे का कैलूला, या आप उसको रेस्ट कर लें या स्लीप कह लें, मैं वो ज़रूर लेती हूँ शाम को रिचार्ज करने के लिए अपने आप को। तो वो एक रूटीन चल रही होती है, तो वीकेंड मेरा ऑक्यूपाइड होता है कहीं ना कहीं, वो अम्मी के घर जाना हो, वो मुझे ग्रॉसरी करनी हो, या बच्चों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड अपनी कोई शॉपिंग करनी हो, तो वो सारा मैं फ्राइडे सैटरडे और संडे को इवनिंग्स में पेंडिंग हुआ हुआ होता है, तो वो मैं फिर वीकेंड पे ये काम करती हूँ। और हम ज़रूर वीकेंड पे एक डिनर बाहर करते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आपको जो ज़िंदगी मिली हुई है ना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें जितना टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो एंजॉय करें। कल किसने देखा है, कल क्या है, किसी को नहीं पता। जो आज है उसको जितना आप एंजॉय कर लें, जिस कदर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारें, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें। लाइक अगर बच्चे के एक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आए हैं, ट्राई टू सेलिब्रेट दैट। बट इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, ज़िंदगी इसी तरह एंजॉय की जाती है, वरना कल किसने देखा। जो कुछ है बस वो आज है, और जो कुछ आपके पास है उसमें रहते हुए आप जो भी चीज़ें आपके पास पॉसिबली प्रोवाइडेड हैं उनको एंजॉय करें। ना कि हम नाशुक्रापन करेंगे किसी को देख के, अपने से बेहतर को देख के, कि उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है। नाशुक्रापन नहीं करना चाहिए, बस जो कुछ है जैसा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें उस पर, और उसको अच्छे तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज़ करने की और इन्जॉय करने की कोशिश किया करें। बस मेरा आपको सबको यही मैसेज है कि बस शुक्र करें अल्लाह का कि बहुत सौ से बहुत बेहतर है। और सेहत है, कहते हैं ना सेहत हज़ार नेमत है, लिटरली सेहत हज़ार नेमत है। अभी जो पिछला आपने क्लिप देखा वो हमारा वीकेंड का बाहर फैमिली डिनर था, मेरा फैमिली से मुराद मेरा और बच्चों का। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अम्मी के घर गई थी, तो मेरी भाभी ने यम्मी स्क्रमी किस्म का पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, मज़ा आ गया जिसको खा के। वेरी गुड भाई, बड़ा ऑथेंटिक हाथ है अनाया का, कि कुछ भी इधर उधर नहीं गिरा और सब कुछ खैर खैरियत से अंजाम पजीर हो गया। अब मैं क्या करूँ? जी यूं। यम यमी। अभी जो पिछले क्लिप्स देखे हैं वो आज सुबह अनाया का राइजिंग पाकिस्तान का शो था, जिसमें उसने क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी। अगर आपने ये पूरी डिटेल इसकी वीडियो देखनी है, उसने कैसे बनाई थी, क्या किया था शो में, तो मैं आपको राइजिंग पाकिस्तान का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अनकरीब मैं अपने चैनल पे पिछली जो अनाया की सारी वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी शेयर कर दूँ। मुझे लिटरली टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ये चीज़ें इनकी एडिटिंग करूँ बैठ के, इतनी लाइफ बिज़ी हुई हुई है। कुछ समझ ही नहीं आता कब दिन शुरू होता है कब एंड हो जाता है। यहाँ पे शो से वापस आने के बाद मैंने क्विकली लंच प्रिपेयर करना था, और मैं सुबह 5 बजे की जागी आज बच्चों को पिकअप करके आई हूँ, तो मेरी हालत टाइट हुई हुई थी उस वक्त ना। और उसके बाद मुझे वॉइस ओवर भी करना था, और ये वीडियो भी कंप्लीट करके अपलोड करनी है, तो लेट्स सी कि क्या करती हूँ। खैर यहाँ पे मैंने ये आज सोचा कि क्विकली मैं एक पास्ता बना लेती हूँ, जो कि मेरी अपनी क्रिएशन है रेसिपी की। मैंने इसमें सॉसेजेस डाले हैं, कैरेट्स डाली हैं, मेरे पास जो घर पे वेजिटेबल अवेलेबल थी उसमें ये बेल पेपर थी, बेल पेपर मैंने इसमें से 1/4 सॉसेजेस को मैं इस तरह से डायगनल कट कर लूँगी। साथ में मैंने कैरेट्स को कट कर लिया है, मेरे पास शिमला मिर्चें थी बेल पेपर येलो एंड रेड कलर में, उसको मैं इसमें से 1/4 दोनों जो है बेल पेपर्स ले लूँगी, और उनको मैं जूलियन कट करके तमाम चीज़ों को अपने पास रखूँगी। और बाकी की जो बेल पेपर है उसको कट करके मैं क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि मुझे जब चाहिए हो अमेरिकन टाइप की बच्ची है, हम कहते हैं कि गलती से जो है बेल पेपर पाकिस्तान में एटलीस्ट बहुत कलर्ड बेल पेपर जो है ना बहुत मुश्किल से एक्चुअली बेसिकली सोशल मीडिया ने बच्चों को इतनी अवेयरनेस दे दी है और इतनी नॉलेज दे दी है कि उनके जो है खाने में भी चॉइसेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट हो गया। अनाया को पास्ता बहुत पसंद है, बट वाइट सॉस के साथ पास्ता खाना
उसको बहुत पसंद है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, लेट्स सी कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी। आई होप वो खा लेगी। इस पर वो डालेगी चिली गार्लिक सॉस या केचप एंड देन शी गोना ईट इट इंशाल्लाह। अरजान इज़ अ पिकी ईटर। उसकी जो फूड की चॉइसेस हैं वो टोटली डिफरेंट है अनाया से। उसको सालन रोटी दे दें, उसको पाए दे दें, उसको आप लोबिया चावल दे दें, उसको दाल चावल दे दें, वो ही विल इन्जॉय दिस टाइप ऑफ फूड। तो आज मेरा वो दाल चावल मैंने अभी वीकेंड पे बनाए थे, और इसी तरह उसकी पसंद की सारी चीज़ें मैंने पालक पनीर अरजान को बहुत पसंद है। तो इस तरह के फूड्स जो है ना अरजान को बहुत पसंद है, तो मैं नॉर्मली उसके लिए वो बना रही होती हूँ। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई एक आइटम बनाऊँ जो कि सब जो है मिलजुल के खा लें। मैं और उमैर तो बेचारे कुछ तो भी खैर चुप करके एनीवेज़ खा यहाँ पे लेते मैंने हैं, एक पैन ना लिया है। हो ये तो पैन कुछ आप मेरे सैंडविच पैन बना की के ही शक्ल मैं पे खा मत लेती हूँ। जाइएगा कि मुझे गंदा हो रहा है। मैंने इस पर भी और एक्चुअली ब्राउन ये भी पास्ता ना ही हो तो बॉईल हम करके बाहर से भी साइड पे डिलीवरी रखा था, करा तो मैं लेते हैं। सेम वैसी पैन ही बात नहीं यूज़ है कर कि रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल किसी को कुछ डालूँगी। ऑयल पसंद की नहीं आ जगह आप रहा, बटर भी यूज़ तो कर सकते कोशिश हैं, होती है ऑलिव कि ऑयल भी एक यूज़ ही कर चीज़ सकते हैं, बने वट और एवर वो यू सब लाइक। खा लें और जो भी खाना आप ज़ाया घर में वेस्ट ना हो। बट ऑयल अगर यूज़ किसी करते का हैं मूड वो नहीं है इसमें तो कभी डालेंगे। कभी साथ में होता मैंने ही है कैरेट्स कि डाल दी हम हैं, बाहर हल्का सा से भी इन्हें जो है ना सौते होम करूँगी, डिलीवरी और करा साथ में लेते हैं या बाहर सॉसेजेस जाके भी डाल वीकेंड दूँगी। पे तो खाते सॉसेजेस ही डाल हैं के मैं विद फिर इन। इसको ये जो हल्का सा 5 डेज़ सौते है ना, करूँगी, और मंडे टिल इतना थोड़ा सा कुक फ्राइडे, करूँगी मेरी सॉसेजेस पूरी को कि कोशिश उस होती पर है जो मैं है घर पे कुकिंग थोड़ा करूँ सा और जो घर है ना का हल्का खाना सा ही गोल्डन बचे खाएँ। कलर आ वीकेंड जाए पे स्लाइटली, फिर जो और है वो जो थोड़ा उसकी ऊपर नीचे हो सॉसेजेस की जाता है थोड़ी सी रॉ खाना, स्मेल होती है वो कि भी बाहर ख़त्म से हो भी जाए। खा यहाँ लिया, पे कोई मैंने काम चीज़ है, एंड बाहर अनियन निकले हैं या अम्मी के घर गए हैं, तो सॉसेजेस इस तरह यूज़ से किए वो हैं, कैनन्स वीकेंड के। हमारा गुजर जाता है। इन खैर यहाँ पे दोनों मैंने चीज़ों को सारी मैं अच्छी तरह वेजिटेबल्स मिक्स कट कर करके ली थी। अब इसमें उसके मैं बाद मैंने इसके पैन बाद में डालूँगी पहले कैरेट्स, सॉसेस। थोड़ा सा जो ऑयल डाला है, उस सॉसेस में पर मैं कैरेट्स डालूँगी डाली और वुस्टरशायर साथ में मैं सॉस, यहाँ चिली पे सॉस, सॉसेजेस डाल के इनको स्वीट हल्का सा जो है मैं फ्राई करूँगी। वुस्टरशायर सॉस, बेसिकली चिली सौते सॉस, करूँगी सोया कि सॉस, सॉसेजेस का जो कलर है और वो थोड़ा सा उसके चेंज हो अलावा जाए और उसकी विनेगर। जो अगर आपको कच्चापन थोड़ा-सा होता है इसमें सॉसेजेस का, खट्टा थोड़ा सा फ्लेवर वो पसंद है तो विनेगर डाल लें। ख़त्म हो मेरा जाए। ये गला चीज़ क्योंकि आजकल अनियन सॉसेजेस थोड़ा हैं इरिटेट केएनएन्स के, कर जो रहा है, कि मैं अगेन मुझे फ़ील हो नॉर्मली रहा है कि अपनी एलर्जी का अटैक घर होने में वाला हर है, वक्त तो अवेलेबल मैं होते हैं मेरे, थोड़ा और मैं यूज़ कर विनेगर रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने और इसके साथ मैं इसमें जो अवॉइड है किया है। सॉसेस डालूँगी। सॉसेस में आपने इसमें डालना है सोया सॉस, चिली सॉस एंड वुस्टरशायर सॉस, दोनों तीनों के आपने 3 टेबल स्पून डालने हैं। सॉल्ट इसके बाद आपको ज़रूरत हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि सॉल्ट आपने खाना है एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं। आप इसमें इस स्टेज पे केचप भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, स्वीट चिली सॉस भी डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस का भी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला था 2 टेबल स्पून के करीब, और उसके साथ इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, फ्रेशली क्रश्ड है, घर की कुटी हुई मोटी मोटी दरदरी कुटी हुई ब्लैक पेपर डालूँगी। साथ में इसमें मैं डालूँगी वाइट पेपर 1/4 टीस्पून। वाइट पेपर बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालिएगा, अक्सर जो है वाइट पेपर का जो फ्लेवर है वो कड़वा हो जाता है अगर आप ज़्यादा डाल दें। तो वाइट पेपर मैं थोड़ी सी डालूँगी। उसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट अगेन सोया सॉस में, वुस्टरशायर सॉस में, इनमें सॉल्ट ऑलरेडी होता है। आप इस स्टेज पे जब पास्ता डाल लें तो टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि मैंने पास्ता बॉईल करते भी सॉल्ट एंड ऑयल डलता है। तो यहाँ पे अपना हाथ होला रखिएगा थोड़ा नमक डालते हुए। इसके अलावा आप इसमें पोटैटोज़ को फ्राई करके लाइक चिप्स की तरह वो भी ऐड कर सकते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं। मटर डाल सकते हैं। ये वाला जो पास्ता है ये मेरी अपनी क्रिएशन, और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये डालना है या ये नहीं, या क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप अल्टरनेट कर सकते हैं। जिसको रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्पेसिफिक मेजरमेंट्स फॉलो करनी है, वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं पास्ता हमेशा से तो नहीं, अब कुछ मतलब साल 2 से जो है ब्राउन पास्ता यूज़ कर रही हूँ। ये बेक पॉलर का बहुत अच्छा ब्राउन पास्ता आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल तो आप दराज से भी इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि वाइट पास्ता मुझे एटलीस्ट डाइजेस्ट नहीं होती, मैदे वाली चीज़ें तो मैं अवॉइड करती हूँ। खा लेती हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अवॉइड कर रही होती हूँ। तो ब्राउन पास्ता जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूटेन फ्री भी होता है और होल व्हीट से बना हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, उससे हेल्थ बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं वाइट पास्ता की निस्बत। खैर यहाँ पे मैंने अच्छी तरह टॉस कर लिया था पहले पास्ता को, जो मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसके साथ, और अब एंड में मैंने इस पर डाल दी है बेल पेपर जो मैंने कट करके रखी हुई थी, और इसके ऊपर मैं एंड में डालूँगी चीज़। मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ शेड हुए हुए घर पे थोड़े थोड़े अवेलेबल थे, तो वो मैं इसके ऊपर डालूँगी, और साथ में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो डाल के इसको 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो हीट पे दम होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे ये मेरा पास्ता का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा किचन वाइंड अप करूँगी, क्लीन करूँगी, मेड का वेट कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैडम 1 हफ़्ते के बाद तशरीफ़ ले आई हैं, तो मेरा जो है ना अब ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वरना मेड ना हो तो आपको पता होगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। आई थिंक जिन लोगों की मेड छुट्टियों पे चली जाती हैं हफ़्ता 10 दिन की, दे कैन रिलेट विद मी। तो मेरा भी कुछ 1 हफ़्ते से यही हालत थी, सारे काम डबल ट्रिपल होके मेरे सर पे आए हुए थे, और शुक्र है कि वो तशरीफ़ ले आई हैं मैडम अब आज, तो आज वो काम करेंगी। मैं थोड़ा अपने
जो पूरे हफ्ते के काम पेंडिंग है, डीप क्लीनिंग कुछ चीज़ों की करनी है, कुछ डस्टिंग एक्स्ट्रा करनी है, वो मैं अब सारे काम करूँगी क्योंकि मेड के नहीं थी तो सारे काम का लोड मुझ पे आया हुआ था। क्लीनिंग भी करनी होती थी, किचन भी वाइंड अप करना होता था, बर्तन भी धोने होते थे, कपड़े भी प्रेस, मतलब एवरीथिंग आई वाज डूइंग एट माय ओन। और बीच में थोड़ी लाइफ एक्स्ट्रा बिजी हुई हुई है, कुछ और काम भी पैरेलल में चल रहे हैं जो कुछ मैं डिस्कस कर सकती हूँ, कुछ नई चीज़ें डिस्कस कर सकती इधर यूट्यूब पे, तो खैर वो काम भी चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद, इसको दम पे रखने के बाद, मेरा रात का लेफ़्ट ओवर सबवे रखा था फ्रिज में। मैंने सोचा मुझे भूख लग रही है तो मैं जल्दी से वो निकाला, मैंने गर्म किया और साथ में मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई। पहले मैं सोची थी मैं कॉफ़ी बना लूँ या चाय बना लूँ, लेकिन फिर मेरा दोनों चीज़ें बना के और पीने का इस वक्त मूड नहीं था, तो मैंने ये टपाल की आते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ग्रीन टी के, जिसमें पीच का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे वो बनाई और बस क्विकली अपने जो है कंप्यूटर पे आ गई और वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दी। और बस यहाँ पे मैं अपना जो है सैंडविच एंजॉय कर रही हूँ, साथ में ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ, साथ में काम कर रही हूँ। क्विकली मैं ये काम निपटा के जो है बच्चों को पिक करने के लिए निकलूँगी, रेडी होंगी, बच्चों को पिक करने के लिए निकलूँगी और आने के बाद लंच करने के बाद मैं 1 घंटा जो है पुरसुकून नींद सोऊंगी, क्योंकि सुबह से जागे जागे अब मेरी बैटरी जो है आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होते 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 लो बैटरी मोड पे आ जाएगी। जब मैं बच्चों को पिक करके आऊँगी तो उसके बाद बस कुछ करने का मूड नहीं होता, आई जस्ट वांट टू ले डाउन एंड स्लीप। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अंटिल दैट टाइम अपना ढेर सारा ख्याल रखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।